Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, a very good afternoon. अभय, तोमर, सोनू, अनिकेत, राहुल, पवन, निधि, आलोक, श्याम, अनूप, दीपिका, प्रीति, दिव्या, गौरव, रवि, शिव, पवन, सुजीत, राहुल, प्रियंका, निधि, गगन, निशा, आलोक, मयंक, शिवांगी, शिव, चौरसिया, हर्ष यादव। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। केशव, काजल, ऋषभ, ऋतु, अलका, प्रतुल, पारुल, ऋतिक, पवन, दिनेश, राजेश, अनामिका, शिव कुमार, सुमिता, रेखा, आशुतोष, रोहित, अभय, पवन, निधि, शंकर, रविंद्र, प्रियंका। क्या हाल चाल? जतिन, गौरव, अतुल, तपश, अंकित, अतुल, लल्लन, रविंद्र, भूमिका, साक्षी। हाँ जी, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये जो रीजनिंग स्पेशल बैच है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बैच की शुरुआत अभी हुई है। ठीक है, इस बैच में अभी सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 क्लासेस हुई हैं। और इस बैच में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है, डेट वॉज अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। कल का लेक्चर किसी रीजन वजह से हो नहीं पाया था। क्लास स्टार्ट करो। कल क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्लास शुरू नहीं हुई क्या? हाँ जी, तो आप सभी का स्वागत है इस बैच में। ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। कल हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, तो कल की मीटिंग के चक्कर में आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। पहले तो सोचा था कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, तो क्लास का टाइम चेंज करा दिया था 3 बजे का हमने, लेकिन फिर वो 3 बजे तक भी ना मीटिंग ओवर नहीं हो पाई थी। इस चक्कर में कल की क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलिए। तो आज आप लोगों की क्लास लाइव हो चुकी है। तो भैया, हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और इस बैच में हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया है, दूसरा टॉपिक शुरू किया है, डेट इज लेटर सीरीज। देखो, जो बुक की हम बात करते हैं, वो हमारी जो बुक है रीजनिंग की, वो ये वाली बुक है, मेन बुक ये है रीजनिंग की। इस बुक के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा पैकेज है। कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट क्लास नोट्स, प्लस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। हालांकि इस बुक की जो प्रैक्टिस है, हम अपने रीजनिंग मतलब भाई पीयूष वार्स ने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपका पढ़ाया हुआ कंसेप्ट डायरेक्ट माइंड में घुस जाता है। हाँ जी, चलिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने इस बैच में सेकंड टॉपिक शुरू किया है, डेट वॉज लेटर सीरीज। ठीक है, डेट इज लेटर सीरीज। और ये जो लेटर सीरीज है, बहुत ही छोटा चैप्टर था। एक क्लास हुई है और आज एक क्लास होगी और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, हाँ जी, आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। सिर्फ एक ही क्लास इस चैप्टर में हुई है अभी तक। इस चैप्टर में कुछ नहीं करना होता है, बस सीरीज होती है लेटर की, है ना। वहां पे ना हमें ग्रुपिंग करनी होती है। बेसिकली इस टॉपिक में हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं। अच्छा, जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, है ना, जो हम ग्रुप्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज करा तो दिया हमने, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के बाद ही तो, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की तो लास्ट क्लास या सेकंड लास्ट क्लास थी अल्फान्यूमेरिक सीरीज की। हाँ, तो वो हमने कराया तो था। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सीरीज है और हमें ग्रुपिंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता, हमें बेसिकली ग्रुप्स बनाने होते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं सर? ग्रुपिंग हम करते हैं टोटल लेटर्स की काउंटिंग करके। जब हम टोटल लेटर्स को काउंट करते हैं, तो या तो भैया 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। देखो, इस चैप्टर में जो ग्रुपिंग होती है वो कैसे होती है, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 4, 5, 6 और ज्यादा से ज्यादा 7, बस। इस चैप्टर में जो ग्रुपिंग होती है वो ये होती है, 3, 4, 5, 6, 7 लेटर की ग्रुपिंग होती है। 7 लेटर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था पिछली साल एग्जाम में। बाकी हमेशा जो जनरली हम ग्रुपिंग करते हैं, वो 3, 4, 5 लेटर की ग्रुपिंग करते हैं, या कभी कभी 6 लेटर की भी ग्रुपिंग करते हैं। ये हमें आइडिया पता कैसे चलता है कि हमें कितने लेटर की ग्रुपिंग करनी है? ये हमें पता चलता है टोटल लेटर्स काउंट करके। तो सबसे पहले तो हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हम ग्रुपिंग कर लेंगे। समझ रहे हो? तो टोटल लेटर्स काउंट करने के बाद ग्रुपिंग करो। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आप कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दे रहे हो, है ना, तो फिर ये आप सुपर्ब है, सुपर्ब। अब देख लो बेटा, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? हाँ जी,
कूपन यूज होता है वेबसाइट से, जब हम वेबसाइट से बैच को परचेस करते हैं तो वहां पर वो कूपन अप्लाई हो जाता है वेबसाइट पर। ठीक है, एक छोटा सा डाउट है, बता दो क्या डाउट है? हाँ बताओ, लास्ट चैप्टर से एक छोटा सा डाउट पूछो। शुक्रिया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। आप जैसी रीजनिंग आज तक जिंदगी में हमने नहीं पढ़ी थी पहले कभी। अब मजा आ रहा है सर आपसे पढ़। अभी तो बेटा रीजनिंग की शुरुआत हुई है, अभी तो आपने सीखा ही क्या है, अभी तो सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी तो बहुत कुछ है रीजनिंग में, और ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि आपको अल्टीमेट मजा आ जाएगा है, अल्टीमेट। सर अगर 26 लेटर से ज्यादा राइट साइड से पूछ लिया, अरे मान लो 26 से ज्यादा पूछ लिया राइट साइड से, जैसे राइट साइड से आपसे पूछ लिया राइट साइड से 30th लेटर, तो बेटा 30 की साइकिल बना दो, 30 से कितना ज्यादा है 4, तो इसका मतलब है राइट हैंड से 4th लेटर। 4th लेटर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? डी होता है, लेकिन ये डी नहीं होगा, डी का अपोजिट ड्यू, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। डी का अपोजिट क्या होगा? डी का अपोजिट कर दो ड्यू। समझे? जैसे कि राइट हैंड से, मान लो राइट हैंड से आपको 53rd निकालना है, या आपको राइट हैंड से 60 निकालना है, तो बेटा 26 की साइकिल बना दो, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 52 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, तो बेटा राइट हैंड से आठवां अक्षर होता है एच, लेकिन ये एच नहीं होगा, एच का अपोजिट होगा हाई स्कूल, एच का अपोजिट होगा हाई स्कूल, एस इज द राइट आंसर। लेफ्ट हैंड से 60 पूछ लिया, 26 दूनी 52, 52 से कितना ज्यादा? 8, अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर डेट इज एच। समझ गए? हो गया डाउट क्लियर? 26 की साइकिल बन जाती है, 26 से जितना ज्यादा तो वो 26 को हटा दो, उसमें से 26 की साइकिल बना दो। यू आर अ स्पेशल रीजनिंग। हाँ जी, चलिए फटाफट से बेटा आप जल्दी से सॉल्व करो, परफेक्ट हो या आप सुपर्ब हो, जल्दी से सॉल्व करो कि आप परफेक्ट हो या सुपर्ब हो। फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से। एल्फ जो नए बच्चे हैं बेटा, जिन्होंने आज या कल में एडमिशन लिया है, उन बच्चों को मैं बता दूं कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर हो चुका है, वो चैप्टर बेटा सारे बच्चे कर लें। जो नए बच्चे हैं वो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लें, है ना। कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे संडे छुट्टी होगी, वीकेंड है, ठीक है। तो जो सैटरडे संडे की ऑफ होगा ना, तो अल्फाबेटिकल सीरीज सारे बच्चे बैकअप जरूर ले लें। रीजन ये है क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज का अगर आप बैकअप नहीं लोगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इसके बाद नहीं, इसके बाद एक और छोटा टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने का अल्टीमेट मजा तभी है जब हम बैकअप ले लें, या इसके बाद कल तो एक छोटा टॉपिक पढ़ लेंगे क्योंकि कल वीकेंड है, या फिर हो सकता है इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लें कल। चलो देखते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 16 लेटर है तो 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अच्छा, 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद हमें लग रहा है ये सारे ग्रुप सेम है। अगर अगर हमें लग रहा है, अगर हमें लग रहा है स्कूल में डांट डांट के टीचर्स ने मैथ्स का फोबिया क्रिएट कर दिया था, आपने आपने हंस हंसकर क्या, आपने आपसे पढ़ के अच्छा लगा, यू आर एंजल फॉर मी। एंजल है? अबे हम देवदूत नहीं है, हम इंसान है, इंसान, ह्यूमन। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारे ग्रुप सेम है। कैसे पता चलेगा? सर ग्रुप का पहला लेटर पी है, पहला लेटर पी है, पहला लेटर पी है, तो मुझे लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। तो बेटा ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है? क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं। अच्छा, तो ग्रुप बन गया मेरा पी क्यू आर एस, तो यही ग्रुप बना दो, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, टोटल 15 लेटर है, तो या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। तो हम पहले 3 लेटर की ग्रुपिंग ट्रायल कर लेते हैं, कहीं 3 लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं है। सर बी ए बी, ए और फिर बी डबल ए, तो ए डबल बी फिर ए डबल, नहीं सर कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा। अगर मैं 3 लेटर की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो ना तो अल्टरनेट ग्रुप मुझे दिखाई दे रहे, ना ही कोई लॉजिकल पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो 3 की ग्रुपिंग पे तो नहीं दिख रहा, तो 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। अब मुझे लग रहा है ये तीनों ही ग्रुप सेम है ना। मुझे लग रहा है ये तीनों ही ग्रुप, है ना। क्या डाउट है बेटा? पूछो तो सही, तभी तो सॉल्व करेंगे। मुझे लग रहा है ये तीनों ही ग्रुप सेम है, और हर ग्रुप का जो पहला लेटर है वो बी है, बी है, बी है।
ग्रुप का सेकंड लेटर ए है, ए है, ए है, तो ग्रुप बन गया बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए। तो भैया यहाँ पे तीन ग्रुप बन गए, तीनों ग्रुप सेम है, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए। लेकिन यहाँ पे तीन तीन लेटर की नहीं, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। हाँ हाँ, नोट्स एनफ है मेंस के लिए, क्यों नहीं है, बिल्कुल एनफ है। ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बी ए बी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रुपिंग करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेटर है। तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनाओ या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग बनाओ, या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनाओ या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग बनाओ। सर अगर मैं तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बना दूं तो डी डी, लेकिन ये बी सी, चलो फिर ये बी सी हो जाएगा, लेकिन ये सी सी, लेकिन ना सर तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनती हुई दिख रही है, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनती हुई तो दिख ही नहीं रही है ना, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनती हुई तो दिख नहीं रही है। बुक में नंबर सीरीज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 22 23 24 25 वाले पैटर्न छूट गए हैं। नंबर सीरीज तो टॉपिक हमने पढ़ाया भी नहीं है बेटा अभी। अच्छा, अगर आपके 20 22 23 24 25 अल्फाबेटिकल सीरीज से छूट गए तो मेरा यूट्यूब चैनल खोलना, रीजनिंग बाय पीयूष पार्स में, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, उसकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, रीजनिंग बुक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। उस प्लेलिस्ट को खोल के अपने चैप्टर खोल लेना, तो उसमें सारे बुक के मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए, तो वो क्वेश्चन आप वहां से देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन गलती से आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा तो वहां से सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये जो मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारी इंग्लिश वोकैब पे डिपेंड करता है। मीनिंगफुल वर्ड, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, ये हमारी इंग्लिश वोकैब पे डिपेंड करता है। इसमें रीजनिंग का कोई लॉजिक नहीं है। भैया ये बताओ, इन तीन लेटर से मिलकर कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारी इंग्लिश की वोकैब पे डिपेंड करेगा। इसमें कोई रीजनिंग का लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक वर्ड आपने बना दिया ईयर, एक वर्ड आपने बना दिया आर। मान लो आपको ईयर का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप कैसे काउंट करोगे कि ये मीनिंगफुल वर्ड है। तो ये हमारी इंग्लिश की वोकैब। हाँ, रीजनिंग बता सकता है कि टोटल कितने लेटर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर में बता सकता हूँ, फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 वर्ड बनेंगे। टोटल कितने वर्ड बनेंगे, टोटल 6 वर्ड बनेंगे, उनमें कितने मीनिंगफुल वर्ड होंगे ये आपको खुद ही देखना होगा आपकी इंग्लिश की वोकैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए साहब, तो यहाँ पे या तो तीन तीन या पांच पांच, तीन तीन से काम नहीं चला तो पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग कर दे। सर पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हमने कर तो दी, क्या आपको सारे ग्रुप सेम दिख रहे हैं? सर सारे ग्रुप सेम तो नहीं दिख रहे। क्या कोई लॉजिकल पैटर्न आपको समझ आ रहा है, कोई लॉजिकल पैटर्न आपको समझ आ रहा है, लॉजिकल पैटर्न? हाँ, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जरूर देखने को मिलेगा, कितने मीनिंगफुल वर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है परसेंटेज और टाइम इन वर्क का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, एज का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लेते हैं। आपको पता है इंग्लिश की वोकैब का क्वेश्चन और रीजनिंग में पूछ लेते हैं। आपको पता है जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन वाले, एनालॉजी वाले, वो क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लेते हैं। तो वो क्वेश्चंस तो आपको उन सब्जेक्ट से पढ़ने पड़ेंगे ना, है ना। अगर आपने जीके पढ़ी है, जीएस पढ़ी है, तो आप वो क्वेश्चन बना पाओगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तभी तो वो क्वेश्चन बना पाओगे। लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी कि टाइम एंड वर्क मैं आपको पढ़ाने शुरू कर दूं, है ना। तो जो अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है ना, वो भी कभी कभी रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। तो इट डजंट मीन कि वो रीजनिंग वाले सर आपको क्वेश्चंस कराएंगे। समझ गए मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ, यहाँ पर कोई पैटर्न आपको बनता दिख रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीसीडी की साइकिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर ग्रुप में बीसीडी अप्लाई कर दो। हर ग्रुप में क्या कर दो? हर ग्रुप में बीसीडी रख दो, बीसीडी। हर ग्रुप में बीसीडी रख दो, बीसीडी। और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट लेटर है वो डबल है, यहाँ पे सी डबल है, और यहाँ पे भी सी डबल होगा या डी डबल होगा? सर यहाँ पे सी डबल होगा या डी डबल होगा, या पहला लेटर कैसे, क्या लॉजिक लगाएं? सर पहला जो लेटर है या तो बी होगा या सी होगा, या तो बी होगा या सी होगा। अगर मैं सी रख दूं, अगर मैं सी रख दूं तो बी सी डी, तो डी हो सकता है ना। डी बी सी मतलब पहला सिंगल है, फिर डबल डबल, सिंगल डबल डबल, फिर सिंगल, लेकिन ये डबल ना 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 ना, हम गलती कर गए। यहाँ पे पहला लेटर डबल होगा और लास्ट लेटर डबल होगा। तो पहला लेटर डबल होगा भैया बी
डी। तो अब आप देखो, हर ग्रुप में बी सी डी की साइकिल है, हर ग्रुप में बी सी डी की साइकिल है, बी सी डी बी सी डी बी सी डी। देखो बी सी डी और बी सी डी। हो क्या रहा है कि पहला लेटर डबल लास्ट डबल बीच का सिंगल, पहला डबल लास्ट डबल बीच का सिंगल, पहला डबल लास्ट डबल बीच का सिंगल, और बी सी डी बी सी डी बी सी डी की साइकिल है। ठीक है ना? हाँ जी, बी सी डी बी सी डी बी सी डी की साइकिल है। सर आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम फ्रांस। अच्छा, फील्स ग्रेट टू स्टडी विद यू। हाँ, आप फ्रांस से हो तुम? अच्छा, मतलब इस बैच में अब भारत से ही नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया के बच्चे हैं। बहुत अच्छा जोक करते हो भाई। सर, हम्म, तो भाई लॉजिक क्या बना? बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी डबल डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? नाम जैना रखने से तुम बेटा फ्रांस के नहीं हो जाओगे, ठीक है? तुमने नाम तो रख रखा है अपना करियर विल एप्लीकेशन पर जैना, है, जबकि तुम निकलोगे जतिन, जीतू, है। या फिर क्या निकलोगे तुम? जकीरा, जकीरा, जकीरा से तुमने जैना बन गए हो तुम, हैं? या फिर जुनैन, जुनैद, हैं? या फिर जितेंद्र, जितेंद्र या जितेंद्र, तुम जितेंद्र हो गए। अभी बनाओ। बनाओ 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 बनाओ। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। इन तीनों में से अगर आप कोई एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड। अब इस बार परफेक्ट बनने के लिए आपको 2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, और अगर आप सुपर्ब बनना चाहते हो तो आपको तीनों क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। सुपर्ब कैटेगरी में आने के लिए इस बार तीनों ही क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, आई एम अ गर्ल, तो आप फिर होंगे जिया, जिया। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। जल्दी से जल्दी से। इनका कौन और तरीका है ना, टोटल लेटर्स काउंट करो बेटा, टोटल लेटर्स काउंट करके ग्रुप बना लो। या तो 3-3 के लेटर के ग्रुप, या 4-4 के ग्रुप, या 5-5 लेटर के ग्रुप, या 6-6 या 7-7। तो टोटल लेटर्स ही हमें हिंट देते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग कितने लेटर्स की होगी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व ना हो, और ऐसा बहुत रेयर चांस है कि क्वेश्चन आपका ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व ना हो, बहुत रेयर चांस है। बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आपका ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, वरना क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व हो जाता है। बनाओ बेटा, लास्ट 10 सेकेंड और दे रहा हूं मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस टाइम अप। हाँ जी, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है, 20।
तो भैया या तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। हमने पहले चार चार लेटर की ग्रुपिंग करके देखी, है ना। बताओ क्या लग रहा है आपको, ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है, या फिर यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग नहीं है, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। क्या फीलिंग आ रही है आपको? सर लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। देखो पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, तो पहला लेटर ए। अगर सारे ग्रुप सेम है तो ग्रुप बनेगा ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई। और आंसर आ जाएगा डबल ए बी डी बी ए, डबल ए बी डी बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर। चार और चार आठ और चार बारह। अरे 16 लेटर वाला क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। 16 लेटर वाला क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें तो ऑलमोस्ट मतलब 99% 4 लेटर्स की ही ग्रुपिंग होनी है। अच्छा लेकिन मुझे लग रहा है ये सारे ग्रुप सेम नहीं है, ये सारे ग्रुप सेम नहीं है। बट यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑर्डर लग रहा है मुझे, ए बी सी डी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर ग्रुप में ए बी सी डी है और ए बी सी डी की साइकिल बनी है शायद। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ए बी सी डी की साइकिल, साइक्लिक ऑर्डर है ए बी सी डी, 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 ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी बी ए सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी बी ए सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, दो 17 लेटर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को हम परफेक्ट ग्रुपिंग से बना ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा कि 3 की ग्रुप बनानी है, 4 की या 5 की। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो बेटा 3 ऑप्शन है जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं ए से। तो 99% चांस है कि पहला लेटर ए ही होगा, 99% चांस है कि पहला लेटर ए ही होगा। हाँ यूट्यूब पर बुक का कंप्लीट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ए लिखा तो आपको कुछ समझ आया? कुछ बच्चों ने तो की होगी एमसीए, कुछ बच्चों ने तो एग्जाम दिया होगा एमसीए का, नहीं दिया। तो जैसे ही मैंने पहला लेटर ए लिखा हमें समझ आ गया सर यहाँ तो एमसीए का ग्रुप हो रहा है, यहाँ तो सर एमसीए का ग्रुपिंग हो रहा है। सर यहाँ तो एमसीए की ग्रुपिंग हो रही है। बस यहाँ पे ए लिखा नहीं है, वरना तो परफेक्ट ग्रुपिंग हो जाती। ए लिख देते तो, भूल गए ए लिखना। ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, किस कैटेगरी में चले गए आप लोग? वेरी गुड कैटेगरी में, परफेक्ट कैटेगरी में, या फिर सुपर्ब कैटेगरी में? है प्रमोशन हुआ डिमोशन हुआ आपका? प्रमोशन हुआ डिमोशन हुआ? चलिए अब आप सुपर बनने का मौका पा सकते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देकर। कोई भी एक सॉल्व कर दिया परफेक्ट और कोई भी 2 बना दिए, तो इस बार आप अपने आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। कोई भी 2 बना दिए तो, है ना। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। मैं आपको सॉल्व करने का टाइम देता रहा हूं भाई। आपसे पढ़ के सुपर से ऊपर वाली फीलिंग आ रही है, बहुत बढ़िया। यही फीलिंग्स आनी चाहिए बस। और जब सुपर से ऊपर वाली फीलिंग आती है तभी सिलेक्शन ले लेते हैं हम। तभी तो इस समय बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले जा रहे हैं, उन्हें दूसरे अटेम्प्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही, पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले जा रहे हैं। कल इतने सारे बच्चे आए थे सिलेक्टेड दिल्ली पुलिस के, है ना, उसमें से अधिकतर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, लास्ट। हाँ जी। तो भैया 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है, तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4। सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है सर ए बी, ना 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 ना, क्योंकि ए बी, ये गड़बड़ हो गया। ए बी, फिर ये बी ए, ये बी ए, फिर ए बी, और फिर ए बी बी। ये कोई पैटर्न नहीं बना। ए बी बी, ए बी, बी ए, बी ए। ये कोई पैटर्न यहाँ पे कुछ खास बनता हुआ दिखा नहीं हमें, है ना। लेकिन अगर मैं 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करूं, जैसे मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी, जैसे मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी, मुझे समझ आ गया तो तीनों ग्रुप एक जैसे हैं। ये तो तीनों ही ग्रुप एक जैसे हैं। ये देखो, ये तीनों एक जैसे ग्रुप हैं। जो इस ग्रुप का लेटर है भाई इस ग्रुप का सेकंड लेटर, भाई इस ग्रुप का सेकंड लेटर। तो ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में तीनों यही एक जैसे लेटर होंगे। जिस ऑप्शन में तीनों ही एक जैसे लेटर होंगे वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तीनों एक जैसे लेटर ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो तीनों एक जैसे लेटर ऑप्शन बी में है, तो ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर हैं। अगेन या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 3 3 की ग्रुपिंग करो। ओ भाई साहब, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करते ही समझ आ गया मुझे। 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करते ही नहीं समझ आ गया। सी 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 सी, सर सी बी ए, 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 सारे ग्रुप एक जैसे थे। सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। 20 में तो या तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होती है ना। 20 में तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होती है। ठीक है। तो भैया 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी सब 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करने के बाद ये चेक करो, ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर बी सी बी सी बी, सारे ग्रुप तो एक जैसे नहीं है, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हैं। भाई बी सी बी, अल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हैं। तो बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए। अच्छा, यहाँ पे लास्ट लेटर ए है, तो सी बी डबल ए ग्रुप हो गया। बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए। आंसर आ गया सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो या आप सुपर्ब में पहुंच चुके हो। आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो या सुपर्ब में पहुंच चुके हो। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ जी, बनाओ। 25 26 27, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। 25 26 27। हाँ जी, बनाइए। 25 26 27। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वेरी गुड। दो बनाते हो, परफेक्ट। और देखो इस बार सुपर बनने के लिए तीनों क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जी हाँ, इस बार आपको सुपर कैटेगरी में आने के लिए तीनों ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तीनों ही क्वेश्चन। अब आपको तीनों ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे बेटा। अगर कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, सॉरी कल तो क्लास नहीं हुई थी, अगर परसों का लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया था, तो सबसे पहले परसों का लेक्चर जरूर देखें। अच्छे से समझ आ रहा है सर, बहुत बड़े अच्छे से समझ आना चाहिए। सबसे पहले परसों का लेक्चर आप लोग जरूर देखें, है ना। वो समझना बहुत जरूरी है।
इस बार सुपर बनने के लिए बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनाने थे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं था, है ना। तीनों के तीनों क्वेश्चन बनाने थे भाई साहब। कितने लेटर हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर वाला क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। 16 लेटर वाला क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। सर मुझे तो लग रहा है सारे ग्रुप सेम है, थर्ड लेटर बी है। अरे तो बी ए, अरे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बी ए, तो बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर हैं, तो या तो 3 3 या 5 5 का ट्रायल लेंगे हम। हमने 3 3 का ट्रायल ले लिया 3 3 का ट्रायल। अब आप चेक करो क्या लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा है, क्या लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं? सर ए लेकिन ये ई है, ए ई, तो ऐसा तो नहीं अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, ए ई, ऐसी बात है तो ई ए, ठीक है जी। और ए ई बी ग्रुप बन गया, ए ई बी ग्रुप बन गया, ए ई बी ग्रुप बन गया। और यहाँ पर सेकेंड लेटर ई है, ई, तो ये बन गया ई बी। ओके, क्या ऐसा ऑप्शन मौजूद है हमारे पास? ए ई बी ई बी ए ई बी ई बी ए बी, तो आंसर आ गया डबल ई बी डबल ई ए, डबल ई बी डबल ई ए। यस, ऑप्शन भी प्रेजेंट है, ऑप्शन भी प्रेजेंट है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर है, तो या तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है जी, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हम कर देते हैं। सारे ग्रुप सेम है सर, सी बी बी ए बी, बी सी बी, सी ए सी है, ऐसा हो सकता है बी सी बी, लेकिन ये फिर बी सी बी नहीं है। ओके, अगर सर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एबीसी की साइकिल है, एबीसी की साइकिल है और हर ग्रुप में एबीसी आना है। यहाँ पर एबीसी की साइकिल है और हर ग्रुप में एबीसी आएगा, ए बी सी 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 ए बी सी। 25वां क्वेश्चन है बेटा, बी ए, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है। 25 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बना दो। 16 लेटर थे और सारे ग्रुप सेम है, बी ए। हाँ हाँ जी, सबके कमेंट्स पहुंच रहे हैं भाई, कमेंट्स क्यों नहीं पहुंच रहे? आप भी पहुंच रहे हो, कमेंट्स भी पहुंच रहे हैं। तो सी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब एबीसी की साइक्लिक है हर ग्रुप में, एबीसी, हर ग्रुप में एबीसी देखने को मिला। ये बेटा कल की क्लास वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कल कराया नहीं था ना, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कल कराया नहीं था ना, तो आज करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, इस बार कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया देन परफेक्ट। और इस बार सुपर बनने के लिए तुम्हें 2 या 3 बनाने पड़ेंगे, आप सुपर कैटेगरी में आ जाओगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा मतलब 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी और एबीसी की साइक्लिक ऑर्डर है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में है, जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। देखो, हाँ हाँ, नोट्स काफी है एसएससी मेंस के लिए, डेफिनेटली है भाई। 84 नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए काफी है। तुम 84 की बात कर रहे हो। गायत्री, गायत्री भाई साहब पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद ये नाम हमारे बैच में आया, गायत्री, बहुत अच्छा नाम है गायत्री। हम्म, चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। 27 नहीं 26, 26वां क्वेश्चन। अरे 26वें क्वेश्चन में बेटा 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है, 26वें क्वेश्चन में 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है और अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी। यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप।
यहां पर अल्टरनेट ग्रुप सेम है। हाँ हाँ, 26 में बेटा अल्टरनेट ग्रुप सेम है, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करता हूँ। ग्रुप याद नहीं करने बेटा, क्वेश्चन को देख के ग्रुप अपने आप समझ आ जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर क्वेश्चंस को देखते हैं, ग्रुप अपने आप समझ आने लगते हैं हमें। तीनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करो, एक एक करके आंसर मत दो। एक एक करके आंसर नहीं देने हैं, एक एक करके आंसर मत दो। तीनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करो। तीनों क्वेश्चन को एक साथ। तो कोशिश बेटा करो, बनेगा बनेगा, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। परफेक्ट बनने के लिए कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, कोई भी एक। अच्छा 30 को छोड़ दो, 30 वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, पहले दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 बनाने की कोशिश करो, 29। कम से कम 29 को बनाकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। कितने लेटर हैं? 20 लेटर हैं, तो या तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। तो पहले 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। ऑनलाइन वाला पीडीएफ नोट सेक्शन में मिलता है। तो पहले 4 4 लेटर की, है ना, पहले 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। अब बताओ क्या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? क्या 4 4 लेटर्स की ग्रुपिंग बना के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? सर चारों ग्रुप तो सेम है, एसीबीसी एसीबीसी, हमें पता ही चल गया ग्रुप। तो एसीबीसी 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 एसीबीसी, खत्म कहानी। लो, तो आंसर आ गया BACC, BACC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम से कम परफेक्ट तो बनते हैं। हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, 3 और 3 6 और 3 9 12, यानी कि 3 3 या 4 4 की ग्रुपिंग है। अगर मैं 3 3 की ग्रुपिंग कर देता हूं, तो बी भी एक जैसे ग्रुप है और ये दोनों एक जैसे ग्रुप हैं। लो, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। सर सेकंड लेटर ए है, मैंने ए लिख दिया तो ग्रुप बन गया बी डबल ए, है ना, ग्रुप बन गया बी डबल ए और ये दोनों ग्रुप भी एक जैसे होंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। पहला लेटर ए होगा, पहला लेटर ए होगा, पहला लेटर ए होगा,
अच्छा, सेकंड जो लेटर होगा वही लेटर जो भी है, चलो थर्ड लेटर बी होगा, थर्ड लेटर बी होगा, थर्ड लेटर बी होगा, थर्ड लेटर बी होगा। अब जो फोर्थ लेटर है, जो फोर्थ लेटर है वही सेकंड लेटर है, ये दोनों लेटर मैच होने चाहिए। सर ये दोनों मैच नहीं हुए, ये दोनों मैच नहीं हुए, ये दोनों मैच हो गए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट था, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। भाई साहब इस क्वेश्चन को ना हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। किससे बनाना पड़ेगा? इसको हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हम, इसको हमें बनाना पड़ेगा ऑप्शन से। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको नहीं किया जा सकता। यहां तो हमें ऑप्शन की ही जरूरत पड़ेगी। अब हमें सीखना है कि ऑप्शन का यूज कैसे होता है। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मन की आंखों से। शायद यही कुछ ट्रिक, मतलब यही कुछ लॉजिक या पैटर्न हमें समझा दे। सबसे पहले तो सीरीज में डिफाइन करो कि टोटल कितने वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी। ए बी सी के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी कहानी बनेगी वो ए बी सी से बननी है। ए बी सी के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ए बी सी तो कहीं ऐसा तो नहीं है ए बी सी ए बी सी ए बी सी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ए बी सी ए बी सी ए बी सी हो। देखो, अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो बेटा 3 ऑप्शन स्टार्ट विद ए। तो मुझे लग रहा है पहला लेटर ए ही होगा, मुझे लग रहा है पहला लेटर ए ही होगा। ग्रुप बन गया ए बी सी ए बी सी। सी ए बी नहीं है। ओके, फिर ए बी सी भी नहीं है। ना 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 ना, 3 लेटर की तो ग्रुपिंग नहीं है, 4 लेटर की ग्रुपिंग ए बी सी ए। अच्छा ये बताओ, ए के बाद बी आता है? सर ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, बिल्कुल सही जवाब। बी के बाद सी है। सर ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, बिल्कुल। सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, बिल्कुल सही। ए बी सी है, बिल्कुल सही। और फिर से ए के बाद बी है। सर फिर से ए के बाद बी है, बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 लेटर की ग्रुपिंग हो, 5 लेटर की ग्रुपिंग हो। 5 का ग्रुप बनाओ यहाँ पर, ए बी सी ए बी सी ए बी। 5 का ग्रुप है ए बी सी ए बी। अब 5 का ग्रुप है ए बी सी, और ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर है ए बी सी ए बी। कंप्लीटली साइक्लिक ऑर्डर है कि नहीं है? साइक्लिक ऑर्डर, हाँ सर बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर है, एकदम साइक्लिक ऑर्डर है। एकदम साइक्लिक ऑर्डर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, दूसरा ग्रुप देखो, दूसरा ग्रुप। सर सी से पहले फिर बी आना चाहिए ना, तभी तो बनेगा। बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी सी ए बी सी। ओके, फिर देखो ए बी सी ए, और ये बन गया सी ए सी ए सी ए बी। और फिर बी से पहले ए आ जाएगा, ए बी, ये बनता है ए बी सी, लाइक दिस। बट 3 लेटर हमें दिए नहीं थे, इसलिए हम ग्रुपिंग नहीं बना पा रहे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए बी सी ए ए बी सी ए सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूट्यूब क्लास की पीएनजी बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब क्लास के डिस्क्रिप्शन में है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी एक वेरी गुड बनाएगा, है ना, वेरी गुड नहीं सिर्फ गुड। कोई भी 2 वेरी गुड बनाएगा, और कोई भी 3 परफेक्ट। इस बार बेटा सुपर्ब कैटेगरी में आने वाले क्वेश्चन नहीं है ये, सॉरी, ये सुपर्ब कैटेगरी वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो इस बार आप मैक्सिमम परफेक्ट कैटेगरी में ही पहुंच सकते हो, सुपर्ब कैटेगरी में नहीं पहुंच पाओगे। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे परफेक्ट बनने के लिए। हाँ जी, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे परफेक्ट बनने के लिए। पहुंच रहे हैं भैया, सबके कमेंट्स पहुंच रहे हैं हमारे पास। क्यों नहीं पहुंच रहे कमेंट्स? आपके कमेंट्स नहीं पहुंचेंगे तो कैसे काम चलेगा, है बिना कमेंट्स के?
हाँ जी, यूट्यूब पे क्लास बेटा 5 बजे होती है, शाम को 5 बजे, 5 o'clock। 5 o'clock। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, टोटल लेटर्स कितने हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है। तो या तो 4 4 की ग्रुपिंग होगी या 5 5 की। हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। ये सारे एक जैसे ग्रुप है। सर आई यू ऐसा लग रहा है अल्टरनेट, तो ग्रुप सेम नहीं है। आई यू आई यू आई, तो आई पी आई जी यूपीओ जी ग्रुप तो बन गया। आई पी आई जी यूपीओ जी, आई पी आई जी यूपीओ जी और आई पी आई जी। आई पी आई जी यूपीओ जी, आई पी आई जी यूपीओ जी, आई पी आई जी। आंसर आ गया जी आई यू पी आई, जी आई यू जी आई यू पी आई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो आई के बाद दोबारा से आई आया तो हमें पता चल गया कि 3 की जगह 4 लेटर की ग्रुपिंग करो। आई के बाद दोबारा से आई आया तो 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, और ये सीधा से नहीं लग रहा, आई जे के एल नहीं लग रहा, आई जे के एल, आई जे के एल और आई जे के एल। तो जे के एल के आई जे के, जे के एल के आई जे के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर टोटल 18 लेटर हैं, तो 18 लेटर पे तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग बनती है। 12 में 3 3 या 4 4 की बनती थी। सर 3 और 3 6। हालांकि ये क्वेश्चन बेटा कल ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। ये वाला, ये क्वेश्चन कल ऑलरेडी हम करा चुके थे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अगर मैं ध्यान दूं तो ऐसा लग रहा है सारी ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर यू है, यू है। फोर्थ लेटर बी है, फोर्थ लेटर टी है, टी है। तो ग्रुप बन गया लपटप, लपटप और लपटप, लपटप लपटप लपटप, है ना। तो आंसर आ गया यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी,
चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, सॉल्व करो। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया तो परफेक्ट, और कोई भी 2 या 3 बना दिए देन सुपर। सॉरी, हाँ जी। 18 को 3-3 में भी कर सकते हो, लेकिन 18 को 6-6 में करो तो फायदा है। 3-3 में भी कर सकते हो, बात तो एक ही है। 3-3 में भी करोगे तो वो भी तो 6-6 की ग्रुपिंग भी तो 3-3 को डिफाइन कर देती है, 6-6 की ग्रुपिंग 3-3 को डिफाइन कर देती है। इसलिए सीधा 6-6 की ग्रुपिंग कर दो, 3-3 की तो बात ही मत करो। रोहित शर्मा जैसे लगते नहीं है बेटा, रोहित शर्मा ही है। छह छह की ग्रुपिंग करो या 3-3 की, बात एक ही है भैया। 3-3 की जो ग्रुपिंग होती है वो 6-6 के अंदर ही आ जाती है, तो इट्स बेटर कि आप 6-6 की ग्रुपिंग करो। समझ रहे हो? भाई साहब, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। जब 16 लेटर हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट है, शायद वो हिंट आपने कैच नहीं करी है, उस हिंट को पकड़ो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, तो 4 4 की ग्रुपिंग हो गई, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हो गई। इस क्वेश्चन में भी बहुत प्यारी सी हिंट है, उस हिंट को कैच करो। आप वो हिंट नहीं पकड़ पा रहे हो, आप वो हिंट नहीं पकड़ पा रहे हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग मतलब टोटल लेटर्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, टोटल लेटर्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फीलिंग्स आनी चाहिए इस क्वेश्चन को देखकर, जिसमें आप बिना काउंटिंग के क्वेश्चन को बना सको, जिसमें आप बिना काउंटिंग के क्वेश्चन को बना सको। हाँ जी। इसीलिए कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे परफेक्ट, 2 या 3 करने पे सुपर। हिंट, हिंट, हिंट क्या हिंट है बेटा? हिंट मिलती है ऑप्शन से। अगर मैं सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, हिंट मिलती है ऑप्शन से। अगर मैं हर ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है। हर ऑप्शन में क्या है? पहला लेटर बी है। सर अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो हर ऑप्शन में पहला लेटर क्या है? पहला लेटर जी है। हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है। बताओ, इससे प्यारी हिंट आपको मिलेगी? और जैसे ही आपने लिखा ए बी ई डी, जैसे ही आपने लिखा ए बी ई डी, तो आगे की जो ग्रुपिंग है आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर ए बी ई डी तो नहीं है, ए बी ई डी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ए बी ई डी ही है साइक्लिक फॉर्म में, है ना। ए बी ई डी ही है साइक्लिक फॉर्म में। ए बी ई डी, ए बी ई डी और ए बी ई डी और ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी ही है साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर में, है ना। जल्दी से, ए बी ई डी ही है साइक्लिक ऑर्डर में।
एबीईडी 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 है साइक्लिक ऑर्डर में। हाँ जी। सर एलजीपीटी तो मुझे लग रहा है सर एलजीपीटी का ही ग्रुप है साइक्लिक ऑर्डर में। एलजीपीटी, एलजीपीटी और एलजीपीटी, एलजीपीटी 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 का ही ग्रुप है साइक्लिक ऑर्डर में। एलजीपीटी, एलजीपीटी, एलजीपीटी और एलजीपीटी। आंसर आ गया जीएलजी टीटीएल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। GLGTTL ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है MN ये नहीं है MN, फिर MNOP और MNOPQ। हाँ पहले दो फिर तीन फिर चार फिर पांच। हाँ पहले दो फिर तीन फिर चार फिर पांच। MN MNO MNOP MNOPQ। ये एलजीपीटी की साइक्लिक ऑर्डर है, ये एबीईडी की साइक्लिक ऑर्डर है। जैसे कि ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद ई, ई के बाद डी और डी के बाद दोबारा से ए, फिर बी ई टी, ए बी डी ए बी, ये ऐसी एलजीपीटी की साइक्लिक ऑर्डर। हाँ जी, ये तीन बहुत ही खतरनाक से क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। इस बार आपने कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया, कोई भी एक, अगर आप खाता भी खोल देते हो ना इस बार, तब आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। सॉरी, कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपने बना दिया, आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। बस मैं आप लोगों की थोड़ी सी मदद कर सकता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक हिंट है। 39 के बाद 38 बनाना, 38 के बाद 37। बस ये मैं आप लोगों की ना हेल्प कर सकता हूँ। यूट्यूब पे टेलीग्राम वाली लिंक एक्सपायर दिखा रहा है, एक्सपायर दिखा रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। ऐसे कैसे एक्सपायर दिखा रहा है भाई, हैं? सही कर देते हैं उसको। तुमने लेटेस्ट वीडियो देखी थी मेरे यूट्यूब चैनल पे? बिल्कुल अभी की लेटेस्ट वीडियो, उस लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना था आपको। पुरानी पुरानी कोई वीडियो मत देखना, लाइव के अंदर जाके कोई लेटेस्ट वीडियो खोलना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके। नहीं भाई, दिखा तो रहा है, 90,000 सब्सक्राइबर दिखा रहा है, लिंक काम कर रही है, परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है लिंक में। लिंक एकदम परफेक्ट है, लिंक में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की।
हाँ जी, हो गए क्वेश्चन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही प्यारी सी हिंट आपको मिली थी, और वो हिंट जो है आप लोग पकड़ नहीं पाए हैं। पकड़ ली थी हिंट आप लोगों ने। सर बहुत प्यारी सी हिंट मिली थी 39 में, कि जो पहला लेटर है हर ऑप्शन में ए है। पहला लेटर हर ऑप्शन में ए है, इससे प्यारी हिंट क्या मिलेगी आपको? है, इससे प्यारी हिंट क्या मिलेगी? हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। तो ये बन गया भाई साहब ए बी सी। ए बी सी बन गया, ए बी सी। अच्छा, यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग होनी थी, क्योंकि टोटल 16 लेटर थे, तो भैया चार चार लेटर की ग्रुपिंग तो होनी थी। और ये बन गया ए बी सी। अब यहां पर हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे दो बार ए है, दो बार ए। यहां पर दो बार ए है और यहाँ पे दो बार बी है, तो सर ये भी तो कहीं ए बी सी नहीं है। तो सर ये दो बार ए दो बार बी, तो यहाँ पे कहीं दो बार सी तो नहीं है? फिर से सर दो बार ए तो नहीं है। ओके, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बट डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए। फर्क सिर्फ उतना है, ए सी सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, जब आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो ये भी हो गया होगा ए डी। आप तुरंत समझ गए ए के बाद दोबारा ए आया बेटा, 5 लेटर के बाद। 5 लेटर के बाद फिर से आया, 5 लेटर के बाद फिर से आया, तो 20 लेटर थे, चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। लेकिन यहां से आपको हिंट मिल गई, ए के बाद ए के बाद ए आने में 5 लेटर लग रहे हैं, तो पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग आपने कर दी। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सर दो बार ए है, सर यहाँ पे दो बार सी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दो बार ए दो बार सी? तो ऐसा तो नहीं दो बार ए है ए बी सी डी, और ये दो बार बी है ए बी सी डी, और ये दो बार सी है ए बी सी डी, और ये दो बार डी है, और ग्रुप है ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी। हाँ, बी सी बी डी डी, बी सी बी डी डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई साहब, अगर आपने इस बार खाता भी खोला है ना, तो भी आप सुपर कैटेगरी के अंदर है, तो भी आप सुपर कैटेगरी के अंदर है। खाता भी खोला है तो भी सुपर कैटेगरी के अंदर है। अच्छा, जब आपने ये बना लिया ये बना लिया, तो फिर ये तो बना ही लोगे, है ना? फिर तो ये बना ही लोगे आप। आपको तुरंत समझ आ गया होगा सर ये तो ए से लेके ई तक की कहानी है, और ये ए है, फिर दो बार बी है, फिर ऐसा तो नहीं है तीन बार सी है, फिर चार बार डी है, और फिर 5 बार ई है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार ए दो बार बी तीन बार सी चार बार डी 5 बार ई। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इतनी हिम्मत करने के लिए, ये दो क्वेश्चन सॉल्व होने जरूरी थे। सी सी डी डी ट्रिपल ई, सी सी डी डी ट्रिपल ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन कुछ बच्चों ने, बहुत कमाल की बात है, कुछ बच्चों ने तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। कुछ बच्चों ने, है ना, कुछ बच्चों ने तीनों ही क्वेश्चन के आंसर दे दिए। बहुत कमाल की बात है, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब, है ना, बहुत बढ़िया। बनाइए इन क्वेश्चंस को। चलिए इसे, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। हाँ जी, कुछ ही सेकंड्स के अंदर बनाओ जल्दी से। जिसके तीनों सही थे वो सुपर से भी ऊपर कैटेगरी में चला गया। जिसके तीनों सही है वो सुपर से भी ऊपर कैटेगरी, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर चला गया।
हाँ जी, कंप्लीट हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो कितने लेटर हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 16 लेटर हैं। तो भैया 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है। 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है। और मुझे क्या लग रहा है सर, ऐसा तो नहीं लगा, के एल एम एन की साइकिल बन गई। के एल एम एन और के एल एम एन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो यहां पर क्यू के बाद दोबारा से क्यू आया, फिर क्यू आया। तो यहां से हमें पता चला कि 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाओ और फिर क्यू आएगा। और ये सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं, क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू। तो भैया क्यू डब्ल्यू एच आर टी, लेकिन ये क्यू डब्ल्यू एफ है और ये एच है। बाकी तो हमें एक जैसा लग रहा है, आर है, टी है, आर टी है, आर टी है ना, और आर टी है। लेकिन इस वाले लेटर में गड़बड़ है। तीसरा जो लेटर है वो गड़बड़ है, एफ है और ये एच है। कहीं ऐसा तो नहीं एफ के बाद जी आ जाए और जी के बाद एच आ जाए और एफ से पहले ई आ जाए? ओके ओके। तो यहाँ पे सॉरी 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। यहाँ पे 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है, लेकिन चल क्या रहा है कि जो थर्ड लेटर है ना वो हर बार चेंज हो रहा है। क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। तो आंसर आ गया ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से बनाओ फटाफट से।
बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर ये स्मॉल बी है, ठीक है, तो हमें लग रहा है सर बी बी, तो पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही है ना। और बी वी बी वी बी वी बी वी बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू। यहां पर जे की जगह एल आ गया, यहां पर जे की जगह एल आ गया, इसका मतलब क्या है? अरे सर ये तो पुरानी वाला क्वेश्चन है, तीसरा लेटर जे के बाद के आ जाएगा, के बाद एल आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा। तो बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू। तो आंसर आ गया बी वी वी के, बी वी बी वी बी वी के और आर डब्ल्यू एम आर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर एफ के बाद दोबारा एफ, सर समझ आ गया, छह छह लेटर की ग्रुपिंग हो रही है। सेकंड लेटर आई है, सेकंड लेटर आई है, सेकंड लेटर तो आई है, सेकंड लेटर आई है, सेकंड लेटर आई। थर्ड लेटर टी है, थर्ड लेटर आर, ओहो, थर्ड लेटर आर, एस, टी और यू। तो फोर्थ लेटर ई, एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई डी। तो आंसर आ गया ई आई एस आई ई यू डी, ई आई एस आई ई यू डी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द, ये अभी मेंस के क्वेश्चन है ना। हाँ जी। चलिए देखो, यहां पर एस के बाद दोबारा एस आया, समझ रहे हो, पांच लेटर की ग्रुपिंग हुई, पांच लेटर की ग्रुपिंग हुई, पांच लेटर की ग्रुपिंग यहां पर हुई, हुई पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग। चलो बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ, कम ऑन। फटाफट से। और ये भी लगभग लगभग सेम वैसा ही क्वेश्चन है सर। एस सी आर, एस सी आर, एस सी आर और एस सी आर, ये जी के बाद एच आ गया, जी से पहले एफ, मतलब सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, ई एफ जी एच। तो एस सी आर ई डब्ल्यू, एस सी आर एफ डब्ल्यू, एस सी आर जी डब्ल्यू, एस सी आर एच डब्ल्यू। आंसर आ गया ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू। फाइनली बेटा लेटर सीरीज कंप्लीट हो चुका है, लेटर सीरीज की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो कल होगी, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।